और आज के डेट में जितना भी बेसिक लेवल का जो क्रेडिट कार्ड आता है ना, उसमें जितना भी फैसिलिटी बहुत कम कर दिया गया है। जो लाउंज फैसिलिटी था पहले, सुनते हो ना कि क्रेडिट कार्ड अगर है तो एयरपोर्ट में फ्री का खाना खा लेते। नमस्कार दोस्तों, आज के ज़माने में लगातार क्रेडिट कार्ड का डिमांड बढ़ रहा है। आरबीआई का एक सर्वे बता रहा है। ये सर्वे ये भी बता रहा है कि किस इनकम ग्रुप के द्वारा सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया गया है। वो इनकम ग्रुप है 20 से 40 हज़ार के बीच। और 20 से 40 हज़ार के महीना कमाने वाला जो ग्रुप है वो बहुत ही वॉलेटाइल ग्रुप होता है। ऐसा ग्रुप होता है जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचा पाता। डिस्पोजेबल इनकम कहने का मतलब, आज मान लीजिए आपकी तनख्वाह 40 हज़ार रुपये है, तो आपका घर का बेसिक खर्चा ही मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार होगा। ठीक है, कभी कभी वो 35 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा। तो 10 से या 5 हज़ार आपका डिस्पोजेबल इनकम बच रहा है, तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्रेडिट कार्ड उन्हीं को लेना है जिसको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत सच में नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड उनको लेना है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो होता ये है कि देखिए, आपका अगर 5 से 10 हज़ार डिस्पोजेबल इनकम बच रहा है, तो आज नहीं तो कल आप ओवर एक्सपेंड करोगे ही करोगे क्रेडिट कार्ड आने पे। कहने का मतलब ये है कि आपका 2% का कहीं डिस्काउंट मिल रहा है, 4% का कैशबैक मिल रहा है, उस लालच में आपका खर्च अगर 10 हज़ार करना है, वहाँ 20 से 25 हज़ार खर्च करने लगोगे। तो क्या होगा कि आपका डिस्पोजेबल इनकम 10 हज़ार बच रहा है, लेकिन आपने खर्च कितना कर दिया डिस्काउंट देख करके, बीबीडी सेल्स में, फ्लिपकार्ट में, कि भैया 50 हज़ार का फ़ोन था, 40 हज़ार मिल रहा है डिस्काउंट में, तो आपने 20-22 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, जबकि आपको 20 हज़ार का ही फ़ोन लेना था, जस्ट फॉर डिस्काउंट। क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, लेकिन क्या नेक्स्ट मंथ आपको 10 हज़ार बढ़ा के सैलरी आएगा? नहीं आएगा। तो पता चला आपका सेविंग डिस्टर्ब हो गया, बेसिक खर्चे डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए क्रेडिट कार्ड, फिर से मैं कह रहा हूँ, उन्हीं को लेना चाहिए जिनको ज़रूरत नहीं है। तो फिर आ जाते हैं किनको लेना चाहिए, जिनका इनकम आज के डेट में महीने का ₹1,00,000 से ऊपर है या 1.5 लाख से ऊपर है, अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो। रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 1.5 लाख भी उनका इनकम है मेट्रो सिटी में, तो उनका बेसिक खर्चा 50, 55, 60 में ख़त्म हो जाएगा। तो डिस्पोजेबल इनकम उनके पास अभी भी 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का बचेगा। वो या तो SIP कर रहे होंगे या तो म्यूचुअल फंड कर रहे होंगे, तो वो उस डिस्पोजेबल इनकम से आराम से क्रेडिट कार्ड का बिल वो नेक्स्ट मंथ भर सकते हैं। ठीक है, होता यह है कि सर, कि क्रेडिट कार्ड इसी पैटर्न में बना हुआ, उनको पता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड वही लेगा जिसको सच में ज़रूरत है, और जो ज़रूरतमंद लेगा उसका डिस्पोजेबल इनकम कम है और समय से आप बिल नहीं भर पाओगे। और पता है क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर कितना ज़्यादा होता है, प्रति माह कभी कभी ये 3% पर चला जाता है, यानी साल का 36%। और वो भी अगर समय से एक बार भी अगर नहीं चुका पाए, तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। मतलब इतना ज़्यादा सिबिल स्कोर खराब होगा कि कल को आपका इनकम अच्छा भी हो गया और कल को आप छोटा छोटा लोन लेने जाओगे, जल्दी नहीं मिलेगा। तो ध्यान से रखिए, जब तक आपका इनकम नहीं बढ़ता, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। और आज के डेट में जितना भी बेसिक लेवल का जो क्रेडिट कार्ड आता है ना, उसमें जितना भी फैसिलिटी बहुत कम कर दिया गया है। जो लाउंज फैसिलिटी था पहले, सुनते हो ना कि क्रेडिट कार्ड अगर है तो एयरपोर्ट में फ्री का खाना खा लेते, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड से हटा दिया गया। अब वो सिर्फ टॉप लेवल के क्रेडिट कार्ड पे ही बचा हुआ है फैसिलिटीज़, लाउंज वाला, जैसे HDFC का रिगालिया, इन्फिनिया। ठीक है, तो अब उस चक्कर में मत फंसिए कि एक फ़ोन में 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये बचेगा, उसके चक्कर में आप बेड़ा गर्क कर लोगे। तो इट्स बेटर कि आप फोकस करके अपना इनकम आगे बढ़ाइए, डिस्पोजेबल इनकम आगे बढ़ाइए, तब जाके एक अच्छे एलिट और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड रखें, ना कि छोटा वाला। थैंक यू।